नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहब। मेरा चैनल देश इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए एक छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिन भाइयों को औरत के सामने सेक्स समस्या से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और भैया भी अपनी बीवी को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और जब भी वे अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो भैया एक दो झटके में उनका पानी निकल जाता है और भैया वीर्य बिल्कुल पतला हो चुका है, टाइमिंग जीरो हो चुकी है। तो भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भाइयों के लिए मैं आपको एक छोटा सा देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस नुस्खे का 1 महीने तक प्रयोग कर लिया ना, करीब 25 दिन तक तो आपको करना ही है, तो भैया आपकी टाइमिंग अच्छी खासी हो जाएगी। और भैया, जो आपका सीमन पतला है ना, जो लोग कहते हैं ना कि हम तो बीबी के पास 1-2 मिनट में ही स्खलित हो जाते हैं, शीघ्र ही पानी निकल जाता है, तो भैया आप मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे को करके देख लेना। और अगर आपको ज़्यादा गंभीर बीमारी है सेक्स से संबंधित, तो चाहो तो आप मेरे से देसी नुस्खे घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगवा कर ले सकते हो। मेरी दवा पूरे भारत में जारी है और नॉर्मल तरीके से मसाने में गर्मी, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, तो भैया सारी समस्या इन्हीं से स्टार्ट होती है। चाहो आप कितना ही खा लो, कोई काम नहीं कर पाता। फिर नुस्खा क्या होता है कि पेट का डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए भैया, तभी जाकर के लोग ठीक हो पाते हैं। बिना डाइजेशन के कोई दवा शरीर में पचेगी नहीं। और भैया, जब पेट में पाचन क्रिया सही तरीके से नहीं होगी तो उसका पाचन के कारण जो रस बनेगा वो बन नहीं पाता है और भैया बस सीधा सोच के रास्ते से निकल जाता है। तो भैया ऐसी स्थिति में महंगी महंगी दवा खा लेते हैं और लोग फिर कहते हैं कि हम तो ठीक नहीं हो पाते। तो भैया मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आप इसे घर पे बनाकर ले सकते हो। आपको क्या करना है, पंसारी की दुकान से आपको 500 ग्राम अंजीर लेके आने हैं और 500 ग्राम आपको कागजी बादाम लेके आनी है। भैया ये छोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। एक बादाम मोटी होती है, एक छोटी होती है, जिसे कागजी बादाम के नाम से जाना जाता है। भैया वो आप लेके आ जाना। काफी लोग इसे गुरबंदी बादाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको 500 ग्राम ले आना या ज़्यादा मात्रा में ले आना, 1 किलो ले आना, खाने के तो काम आते हैं। और भैया आपको अखरोट की गिरी आधी किलो लेके आनी है। आपको क्या करना है, पंसारी की दुकान से आपको बादाम, अखरोट और अंजीर आपको करीब आधी आधी किलो लेके आनी है भैया। समझ गए ना, बादाम, अखरोट और अंजीर, ये चीज आपको लेके आनी है। और भैया आपको 250 ग्राम मखाने लेके आने हैं। और भैया आपको 1 किलो मधुमक्खी का शहद लेके आना, छोटी वाली मधुमक्खी का शहद। चाहो तो आप बाजार से डाबर का या बैद्यनाथ का शहद भी ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी का ले लेना। ये नुस्खा आपको किस प्रकार से बनाना है, शाम के वक्त आपको एक बर्तन लेना है, उस बर्तन के अंदर 1 गिलास पानी डालना है और भैया उसमें आपको 6 बादाम की गिरी, जो आपने कागजी बादाम बाजार से खरीदी है, और भैया 3 अखरोट की गिरी और 3 ही अंजीर। तो आपने पानी में 3 अखरोट की गिरी, 3 अंजीर और 6 बादाम ये डाल करके और रात भर उसको भिगोना है और ऊपर से ढक्कन से बंद कर देना है उस बर्तन को। और जब आप इन चीजों को सुबह देखोगे तो ये सारी चीजें बर्तन के अंदर सुबह तक फूल जाएगी। तो भैया आपको क्या करना है, एक अलग बर्तन में इन सभी चीजों को निकाल लेना है और आपको बादाम को छीलना है। उसके अंदर एक पतली पतली परत होगी जिसमें टॉक्सिन पाया जाता है, उसको आप उस परत को निकाल करके फेंक देना है, उसकी गिरी को रख लेना है। और जो आपने 3 अखरोट भिगोए थे उसके अंदर भी भैया पतली पतली परत निकलेगी, उस परत को भी आपको छील करके फेंक देना है और अखरोटों को रख लेना है। अब भैया आपको ये सुबह नुस्खा किस प्रकार से बनाना है, आपको क्या करना है भैया, मिक्सी लेनी है और उस मिक्सी के अंदर आपको अखरोट, बादाम, अंजीर और भैया 2 केले बाजार से खरीद कर ले आना। उन केलों को भी छोटे छोटे टुकड़े करके उस मिक्सी में डाल देना और उसके अंदर आपको 300 ग्राम दूध डालना है। और भैया जो आपको मखाने जो लिए ना आपने बाजार से, उसको आपको क्या करना है भैया, 10 ग्राम आपको मखाने इसके अंदर डालना है, करीब 25 ग्राम के आसपास डाल दो आप मखाने। तो आपको ये सभी चीज डालनी है। आपने मिक्सी में क्या क्या चीजें डाली है देखिए, बादाम, अखरोट,
अंजीर 2 केले और 10 ग्राम या 25 ग्राम आपको मखाने डालने हैं। और भैया 1 चम्मच आपको उस मिक्सी में शहद डालना है, मधुमक्खी का शहद जो आपने बाजार से खरीदा है, ये चीज़ें आपको डालनी है। और भैया इस मिक्सी को अच्छी तरह से ग्राइंडर कर लो, पीस लो अच्छी तरह से। इसके अंदर ये सभी चीज़ें आपको पिस जाए, जब आप इसको अच्छी तरह से पिस जाए, तो भैया आपको इसे सुबह-सुबह खाली पेट यानी निहार मुँह आपको लेना है। और भैया ये चीज़ें अगर कम पड़ जाए 1 महीने में तो और ज़्यादा खरीद कर ले आना बाद में, और इसी तरह से आपको ये नुस्खा बना कर के 1 महीने तक लेना है, ध्यान रखिएगा। और भैया मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इस नुस्खे का 25-30 दिन तक प्रयोग कर लोगे ना, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भैया बूस्ट हो जाएगा, आपकी टाइमिंग अद्भुत हो जाएगी और आप कहोगे वैद्य जी कमाल हो गया, हमारे चेहरे पे निखार आ गया भैया। और आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। जहाँ आपके सिर में हमेशा दर्द रहता था ना, तनाव रहता था, डिप्रेशन के शिकार रहते थे, ये सारी तनाव की समस्या खत्म हो जाएगी और भैया आपकी अद्भुत टाइमिंग हो जाएगी और आप कहोगे वैद्य जी ये तो कमाल हो गया। भैया छोटा सा नुस्खा है, आप करके देखना। ये देसी जड़ी बूटियाँ वाला नहीं है, लेकिन ये ड्राई फूड में आते हैं। लेकिन जो लोग खाते हैं ना, तो भैया अपनी मर्दाना ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और अगर आपने मेरे द्वारा देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने के पश्चात अगर आप इस नुस्खों का प्रयोग करोगे, तो भैया अद्भुत ही आनंद मिलेगा। लेकिन ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, चाहो तो आप खुद ही जड़ी बूटियाँ बना करके घर पे खा सकते हो भैया, लेकिन वैद्य की देख रेख में खाना है इन जड़ी बूटियों को। और फिर इन नुस्खों का आप 1 महीने तक बाद में प्रयोग करके देखना, फिर आप कहोगे वैद्य जी हमारी तो टाइमिंग 1-1 घंटे तक हो गई है। बीवी कहती है कि बहुत ज़्यादा आनंद आ गया, ऐसा नुस्खा कौन से वैद्य से ले लिया, कहाँ से ये जड़ी बूटियाँ खाई है, जो आपकी टाइमिंग 40-40 मिनट तक हो गई है, आधे-आधे घंटे से अधिक शारीरिक समन्वय बनाते हो। तो भैया आयुर्वेदिक में बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया, अद्भुत जानकारी है। कोई भी वैद्य हकीम इन जानकारियों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं बता पाता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि ये जानकारी गुप्त रखी जाए, इसलिए सभी लोग गुप्त रखते हैं। और भैया जो लोग वैद्य की देख रेख में अपना इलाज करवाते हैं वही पूर्ण रूप से ठीक हो पाते हैं। और भैया क्या होता है कि कंजूसी ना करें जड़ी बूटियाँ खाने में। अगर आप पूर्ण रूप से इलाज करवाना चाहते हैं तो अपना पूरा इलाज करवाइए, आधा अधूरा इलाज बेकार होता है, कोई मतलब वाली बातें नहीं होती है। और काफ़ी लोग मेरे पास से दवाइयाँ बनी बनाई लेते हैं और भैया वे लोग मेरे से पूरी दवाइयाँ खाते हैं, पूरा कोर्स करते हैं और फिर उनकी अद्भुत टाइमिंग हो जाती है। तो भैया ये देसी जड़ी बूटियों का कमाल है। टाइमिंग तो सभी लोग बढ़ाना चाहते हैं, अपने पेनिस की लंबाई मोटाई बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देसी जड़ी बूटियाँ खाने में कंजूसी करते हैं तो कहाँ से लोग ठीक होंगे। तो भैया मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। अगर सभी भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हमारे पास बेल आइकन का बटन है, इसे भी दबा करके आल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।